जैसे आपको पता है कि आर्गुमेंट की मैंने कल आपको 4 क्वाड्रेंट्स की नॉलेज दी थी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया था x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था, थर्ड में बताया था, फोर्थ में बताया था कि x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। सो ऐसे मैंने टॉपिक आपको आर्गुमेंट के दिए थे, बट मैंने किसी भी जगह आपको ये नहीं बताया कि बेटा कई बार x 0 आ जाए तो क्या करोगे, ये तो नहीं बताया ना बच्चों। मैंने आपको x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0 इसकी नॉलेज तो दी थी, बट मैंने किसी जगह ये नहीं बोला कि बेटा जब x 0 आ जाए तो क्या करोगे, यदि y 0 आ जाए तो क्या करोगे। तो आज की जो बेसिक नॉलेज है वो सेकंड लेवल है आर्गुमेंट का, बेसिक नॉलेज का, और जो कल को थर्ड लेवल होगा, कल आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी जो पोलर फॉर्म में भी काम आएंगी। सो आज का जो बेसिक नॉलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने 4 एग्जांपल ली है, वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहली एग्जांपल है z = 4। z = 4 को मैं 4 + 0 ओटा कैन आई राइट इन दिस फॉर्म, बिकॉज इसमें ओटा पार्ट इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है, तो हमने उसको 0 ओटा लेट कर लिया। अब आप क्या देखोगे, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। जब हम इससे कंपेयर करेंगे आप कहोगे सर बात तो सही है कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी तो बताई थी x ग्रेटर देन 0, बट यहां पे y = 0 वाली प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि कल मैंने कोई भी y = 0 या x = 0 की बात नहीं की, बिकॉज कल का जो लेक्चर था बहुत लेंथी था, 50 मिनट के करीब लेक्चर था कल का। बट आज का जो लेक्चर है इसको भी हम बेसिक नॉलेज के तौर पे, और इसका एक न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल में आगे आपको इसी लेक्चर में आज समझाऊंगा, ताकि आपको आज की बेसिक नॉलेज भी क्लियर हो और उसके न्यूमेरिकल भी क्लियर हो। अब ये है एक्स एक्सिस, ये सभी बच्चों को पता है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट रियल पार्ट्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट्स। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, बिकॉज आपने प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से सुना होगा जो मैंने कल दिया था। x = 4 है, y = 0, y 0 लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें x की वैल्यू गिवन है 4, y 0। ये तो 0 तो हम यहां से शुरुआत करेंगे, बट x को 4 की तरफ जाना है। x 4 जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 4 तो यहां पे आएगा ना बच्चों, आई एम राइट। तो इसको मैं शेड कर रहा हूं कि मैंने ये इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा शेड करता हूं, और मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया। एरो का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z = 4 ऐसे लिखते हैं। कल मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने उसमें आपको बताया था, आर्गुमेंट की डेफिनेशन बताई थी स्टूडेंट्स, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो खुद ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो एंगल कितना हुआ, आर्गुमेंट कितना हुआ इसका, 0 डिग्री आंसर। अब सेकंड एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल है z = 2 ओटा। इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो आप इसको लेट करोगे 0 + 2 ओटा। x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, और z = x + ओटा y से जब आप इसको कंपेयर करोगे, फिर आप इसका डायग्राम बनाएंगे, दिस वन, दैट्स एक्स एक्सिस एंड दैट्स वाई एक्सिस। 0 x 0 वो तो ऑलरेडी हमने ले ही रखा है। y = 2, y 2 जो है वो पॉजिटिव है, y का 2 पॉजिटिव वैल्यू इधर होती है, सपोज इट दैट्स वैल्यू ऑफ 2 एंड वी नाउ वी शेड इट दिस वन। हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे एरो लगाया, एरो रिप्रेजेंट z, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या गिवन था, z = 2 ओटा। अब इसका हमने आर्गुमेंट फाइंड करना है। मैंने कल आर्गुमेंट की डेफिनेशन दी थी, दोबारा बोलता हूं, आपको भी याद हो जाएगी। एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी कॉल्ड आर्गुमेंट।
सो उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। सो एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो देखो ये एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक गए, तो ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, तो आर्गुमेंट आया 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, 0 0 कैंसिल, π/2, तो इसका आंसर आया π/2। सो नाउ वी टेक थर्ड एग्जांपल। उसका भी हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। वो एग्जांपल में देख ली z = -3 सपोज। तो आप क्या करोगे सर, इसमें रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट लेंगे, उसको 0 एटा लेट कर लो। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, कंपेयर किया x प्लस उल्टा y से, x और y की वैल्यू हमने फाइंड की। अब इसको डायग्राम पे एक्स एक्सिस वी का रिप्रेजेंट जो करता है वो रियल पार्ट को, और जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स। अब 0 तो लेना ही है जी, एक 0 आया। x -3 की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस की, तो सपोज ये -3 है। तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चों, आप सबको बनाना आता है, बड़ा इजी है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, यहाँ पे एरो लगाएं और z = आ गया -3। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें याद आता है कि हमारे टीचर ने एक बात समझाई थी, क्या आर्गुमेंट की डेफिनेशन आपको याद है, अभी मैंने बोली क्या, एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएंगे, एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो यहां तक एंगल बन रहा है बिकॉज -3 यहां। तो हम देखेंगे कितने का एंगल है, आप सबको पता है ये कितने का एंगल होता है 180 का टोटल, 90 + 90 180 होते हैं। तो आर्गुमेंट इसका क्या आया बच्चों 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180, 180 कैंसिल, पाई गेट, मतलब जो इसका आंसर आया जी पाई, आर्गुमेंट इसका आया पाई। सो आई होप आपको ये भी समझ में जरूर आया होगा। ये मैंने इसकी थर्ड एग्जांपल ली। नाउ वी टेक फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें 2 आंसर्स आएंगे। मैंने अभी स्टेटमेंट देख ली, मैं सपोज इट ले लिया z = -6 ओटा, सपोज इट दिस आई टेक। सो इसमें मैंने चेक किया ओटा तो है, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट लेंगे तो हम लिखेंगे 0 - 6 ओटा। सो हम कंपेयर करेंगे इससे, कंपेयर दिस वन एंड वी गेट वैल्यू ऑफ x 0 एंड वैल्यू ऑफ y -6। एंड नाउ वी डू graphically representation. We called x-axis and we called y-axis. X-axis represent real parts and y-axis represent imaginary part 0, और y -6 है, y का नेगेटिव दिस होता है -6। इसको हमने ग्राफिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ से, z = -6। डायग्राम बनानी बड़ी इजी है इसकी, बट अब वही बात सर वाली, अब आपको बहुत अच्छे से याद होगी। एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी कॉल्ड आर्गुमेंट। सो एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो ये कर दिया, बट ये एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक में आर्गुमेंट तो लेंगे बट माइनस में लेंगे सबसे पहले। तो ये कितने का एंगल होता है सबको पता है 90 डिग्री का, तो -90 डिग्री आंसर आया, -90 × π/180 डिग्री, सॉल्व करके -π/2 आ गया। तो हमने ये वाला आर्गुमेंट भी फाइंड किया, अभी आपको मैंने बताया बेटा। सो इसका आंसर आपने -π/2 गेट किया जी। और बच्चे कहने लगे सर आपने डेफिनेशन में बताया कि एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्सिस, सर ऐसे भी तो हो सकता है, एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉक, वो क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो इसका मतलब आर्गुमेंट का एक और आंसर आया, देखते हैं क्या, 270 डिग्री कैसे, 90 + 90 180 + 90 270 डिग्री, 270 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, सॉल्व करें 3 π/2। तो ये 2 आंसर्स है, 2 आंसर्स आपने गेट किए। तो ये लास्ट बेसिक नॉलेज थे। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल उठाऊंगा, वो आपको बताते हैं जी।
जो मैंने आज की बेसिक नॉलेज है उसका एक न्यूमेरिकल, जो मैंने आज फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया था एक छोटी सी क्लिप में 5 मिनट की, तो उसमें मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल को जो आपको फर्स्ट नॉलेज दी थी आर्गुमेंट की कल की, उसका एक न्यूमेरिकल मैंने लिया था। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 1 माइनस सोल्टा ओवर 1 प्लस सोल्टा। इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में भी करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट है, मैंने इसको क्या किया सभी बच्चों को पता है अच्छे से, रैशनलाइजेशन। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूटिलाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ओल्टा का स्क्वायर, बिकॉज डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी यूज हो रही है a प्लस बी a माइनस बी, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में लिखनी भी पड़ेगी, तभी आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। यदि आप आइडेंटिटी मेंशन नहीं करते तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाता है एग्जाम में। तो आप ये जरूर लिखा करो, जैसे ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 अब यूज होगी, तो वो भी आपको एग्जाम में लिखनी है। दिस वन कैंसिल आउट, -2 ओल्टा बाय 2 से 2 कैंसिल, माइनस ओल्टा यू गेट। अब स्टेटमेंट का आंसर आ गया z इज इक्वल टू माइनस ओल्टा। आप इसको बिल्कुल इजीली लिख सकते हो 0 माइनस ओल्टा, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। सो x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू -1 आई जब हम इसे कंपेयर करेंगे। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वी कॉल्ड x एक्सिस एंड वी कॉल्ड y एक्सिस। देखो सबको ग्राफ बनाने आपके कितनी इजी हो गई है। सबसे बड़ी बात जो आज आप सीख रहे हैं, तो x 0 तो लेने लेने, बट y की जो -1 वैल्यू है वो नीचे होगी, सपोज इट गेट्स -1। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन डायग्राम करेंगे, z इज इक्वल टू -1 हमने गेट की, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डायग्राम बनी। और अब आपको आर्गुमेंट फाइंड करना आता है, तो आर्गुमेंट के 2 आंसर आएंगे इसके भी, बिकॉज क्लॉकवाइज करेंगे तो ये माइनस तो आएगा ही आएगा बिकॉज क्लॉकवाइज है, और -1 -90 डिग्री, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है। तो -90 इंटू पाई बाय 180 0 -π/2 आंसर इसका आया। और बच्चे कहने लगे सर इसका एक सेकंड आर्गुमेंट भी होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। मैंने कहा कैसे बेटा? सर कहते सर आपने डेफिनेशन दी थी, मैंने बोला क्या? कहते सर एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स -1 तक जाना है, 90 + 90 + 90 270 डिग्री। 270 को रेडियन में जैसे हम कन्वर्ट करते हैं आपको बताया ऑलरेडी, 0 कैंसिल, 2 3π/2। बट मैं ट्रिग्नोमेट्री में, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू होगा, आपकी कंटेंट है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें आपको मैं ये जो मैं बेसिक नॉलेज आपको दी, ये तो ऐसे समझो कि आपको मैंने सिर्फ 2% बताया है, 98% तो बेसिक नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी डिटेल से बताई जाएगी आपको। सो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा, और सभी बच्चों ने इस लेक्चर को भी 2 टाइम देखना है, और कल जो लेक्चर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन और वो कल लूंगा इसी का, जो मैंने आज की बेसिक नॉलेज ली, और कल मैं आपको आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। वो जो प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट लेक्चर जो पोलर फॉर्म होगा उसमें भी आपको काम आएगा, वर्क आएगा। सो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो पर्सनली आपने मुझे मैसेज करना है कि सर इसमें से हमारे ये डाउट आए हैं, तो मैं आपको वो जो डाउट्स हैं वो उसकी वीडियो क्लिप बना के भेजूंगा। और बेटा सभी बच्चे ये भी ध्यान दें, आज आपको इवनिंग तक असाइनमेंट भी आ जाएगी, जो प्रीवियस लेक्चर थी उसकी असाइनमेंट आज आपको इवनिंग तक आ जाएगी। सो थैंक यू बेटा।